मूवी स्टार्ट होती है नॉर्वे के एक जंगल में, जहाँ एरिक नाम का एक आदमी अकेले छुप कर रह रहा था। उसके पास न ही कुछ पैसे थे और न ही कुछ खाना। यहाँ पे ये अपने परिवार को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अभी तक इसके बारे में इसे कुछ पता नहीं चला था। एक दिन एरिक ने एक सपना देखा जिसमें उसके बाहर के सारे पेड़ जल के राख हो गए और उसी वक्त उसकी आँख खुल गई। वो नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसे ऐसे सपने अक्सर आया करते थे। एक दिन उसने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की ताकि वो अपनी जली हुई टांग का इलाज कर सके। अब इसी तरह वो चलते चलते दवाई चुराने के लिए क्लिनिक में घुस गया। वहाँ पे वो अपने जख्मों पे मलहम लगाया और अपने बाल और दाढ़ी काट कर बाहर आ गया। लेकिन जब वो जंगल के रास्ते पे था तब कुछ शरारती बच्चों ने मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर ओले नाम का एक लड़के ने एरिक को जोर से धक्का दिया, जिससे एरिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने ओले को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने दोबारा उसे छुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब ये सुनकर ओले ने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन तभी वो वहीं पे गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद पुलिस ने एरिक को ओले के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद पूछताछ करने के बाद जब एरिक ने कुछ नहीं बताया, तब क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजी को उससे बात करने के लिए बुलाया। काफी मशक्कत करने के बाद एरिक ने बताया कि उसने ओले को नहीं मारा, बल्कि उसने तो उसे चेतावनी दी थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वहाँ पे वो उसके कंट्रोल में नहीं था। उस वक्त हेनरिक नाम का दूसरा पुलिस वाला ये सारी बातें दूसरे कमरे से सुन रहा था। उसे इसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्रिस्टीन ने बातचीत करने के बाद ये भी पता कर लिया कि कुछ सालों पहले एरिक की ही वजह से एक खेत में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 5 लोगों की जान चली गई। एरिक ने ये भी बताया कि उसकी कई पुश्तें नॉर्वे में ही रहती थी। इसके बाद क्रिस्टीन ने उसकी हथकड़ियाँ खोल दी ताकि वो उस पर भरोसा करके सब कुछ सच सच बताए। और फिर ये खुलासा हुआ कि उस आग में मरे 5 लोग एरिक के ही खानदान के थे। जब उसने अपने रिश्तेदारों का नाम सुना तब उसे बेहद दुख हुआ। अब दुखी होकर उसने कबूल कर ही लिया कि उन्हीं ने सबकी जान ली है। जब वो असलियत बता रहा था तब अचानक से क्रिस्टीन के बाल हवा में उड़ने लगे और तब जाके एरिक ने अपनी शक्तियों से एक गिलास में पानी उड़ा के दिखाया। लेकिन हमेशा की तरह वो अपनी शक्तियों पे काबू नहीं रख पाया और पूरी बिल्डिंग में बिजली कड़कने से आग लग गई। क्रिस्टीन समझ गई कि एरिक की भावनाओं से ही उसकी शक्तियाँ चलती है, इसलिए उसने तुरंत ही एरिक को शांत कराया और उसे अपनी शक्तियों पे काबू करना कहा। कुछ ही देर में कुछ ऑफिसर एरिक को अमेरिका लेकर जाने के लिए आ गए। उनमें से हैथवे नाम की औरत ने एरिक की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने से साफ इनकार कर दिया। फिर उसने हैथवे से कहा कि उसे यहाँ से लेकर जाने से पहले नशे की सुई लगा के उसे बेहोश कर दे। और रास्ते में सुई का असर खत्म हो गया और उसे होश आ गया। उसे पता चला कि ये लोग उसे पकड़ के कहीं पे लेकर जाने लगे हैं, तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसी वक्त आसमान में काले बादल आ गए। वो जितना छूटने की कोशिश कर रहा था बादल और भी ज्यादा गहरे हो जा रहे थे और अब देखते ही देखते वहाँ पे बहुत ही जोरदार तूफान आ गया, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर जाके समुंदर में गिर गया। और यहाँ पे एरिक को पता चला कि वो पानी में भी सांस ले सकता है। उसने हैथवे को खींच के किनारे लेकर आया और उसकी जान बचाई और उसके उठने से पहले ही वो वहाँ से भाग निकला। दूसरी तरफ जब जॉन को पता चला कि एरिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो वहाँ से फिर भी बच के निकल गया, तो उसने पुलिस को उसको पकड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन वो अपने बेटे ओले की मौत की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो खुद ही एरिक को मारने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ एरिक किसी तरह से भाग के क्रिस्टीन के पास पहुंच गया और उससे मदद मांगी। क्रिस्टीन को भी एरिक के ऊपर दया आ गई और वो उसे लेकर अपने एक दोस्त के पास चली गई। और तब जाके एरिक ने सब कुछ शुरुआत से बताया कि कैसे एक दिन उसके अंदर से ऐसी शक्ति निकली जिसकी वजह से उसके चारों तरफ आग लग गई और वो अपनी शक्तियों पे काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। और उसने अपने शरीर के जख्म दिखाए और कहा कि जब जब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है तब उसके शरीर में जख्म लग जाते हैं। अपनी शक्तियों की वजह से वो जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहता है ताकि उसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो।
इसके बाद वो सो गया और उसने तब देखा कि उसके आसपास के पेड़ पौधे काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उधर हैथवे भी हॉस्पिटल में पुलिस को बताई उसके पास मौसम को बदलने की भी सुपर पावर है और वो जानबूझ के प्लान क्रैश करवाया ताकि वो खुद बच के भाग सके। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीन एरिक की शक्तियों के बारे में और गहराई से जानना चाहती थी, इसलिए उसने एरिक के साथ उसी खेत में जाने का फैसला किया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उधर दूसरी तरफ पुलिस वालों ने क्रिस्टीन और एरिक की खोजबीन करना शुरू कर दिया। जब क्रिस्टीन ने ये सब देखा तब वो अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ बढ़ा दी पर वहाँ पे एक ट्रक के सामने वो गाड़ी रोक नहीं पाई। अचानक एरिक भी काफी ज्यादा डर गया जिसकी वजह से उसके शरीर में जोरदार बिजली कड़कने लगी। इसकी वजह से उनकी कार वहीं पे खराब हो गई, लेकिन वो बस ड्राइवर उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया। जल्दी हैथवे और हेनरिक को सड़क पे उनकी गाड़ी मिल गई और वो दोनों समझ गए कि ये दोनों कहाँ पे जा रहे हैं। वो लोग इन दोनों को ब्रिज पे पकड़ने का फैसला किया। जब हैरिक और क्रिस्टीन ब्रिज पे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि पुलिस वहां पे पहले से ही मौजूद थी। अब हैरिक को अपने आप को पुलिस के हवाले करना पड़ा और पीछे से क्रिस्टीन ने उसे बचाने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया और ना चाहते हुए भी वो अपनी शक्ति को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही तेजी से तूफान आने लगा, लेकिन क्रिस्टीन उसे शांत कर लेती है। अब एरिक ने सारी बिजली अपने आसपास इकट्ठा कर ली और वो बेहोश होकर गिर गया। इधर हेनरिक और बाकी सभी लोग एरिक की इतनी ज्यादा पावरफुल शक्तियां देखकर एकदम हक्के बक्के हो गए। हेनरिक को एहसास हुआ शायद एरिक बुरा इंसान नहीं है। अब इसीलिए वो उन दोनों के पास आया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। जॉन को जब पता चला कि वो हॉस्पिटल में है तब वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच गया और वहीं सभी लोग कहने लगे कि एरिक थोर का अवतार है क्योंकि उसके पास थोर की ही पावर है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया कि आखिर ये शक्तियां हैरी के पास आई कहां से, लेकिन वहां भी एरिक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसके शरीर में से बिजली कड़की और वहां पे सारी मशीन टूट गई। अब इस वजह से वहां पे एक बच्चे का इलाज रुक गया और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। जब एरिक को पता चला तब उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ और वो बिना समय बर्बाद किए उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन बच्चे के कमरे के तक पहुंचने से पहले ही जॉन ने उस पे बंदूक तान दी और वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने आया था। ये सुनकर एरिक ने उससे माफी मांगी और कहा कि अगर उसे मारकर जॉन को शांति मिलेगी तो वो ऐसा ही करे, लेकिन उससे पहले वो उस बच्चे को बचाना चाहता है। ये सुनकर जॉन का दिल पिघल गया और वो उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ दिया। एरिक तुरंत ही उस बच्चे के कमरे में पहुंचा और उसकी छाती पे हाथ रख दिया। फिर उसके शरीर से एक ऐसी जादुई शक्ति निकली जिसकी वजह से वो बच्चा अचानक से जिंदा हो गया। अब ये सब देखकर हैरी को विश्वास हो गया कि एरिक एक बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। फिर वो एरिक और क्रिस्टीन को लेकर वहाँ से चला गया। उन दोनों को लेकर वो उसी खेत में पहुंचा जहाँ पे एरिक के रिश्तेदार रहते थे। पर जैसे ही एरिक हॉस्पिटल से बाहर निकला तब कई सारे लोग उसका एक चेहरा देखने के लिए बेताब थे। वो लोग उसे थोर का अवतार समझ के उसके लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन एरिक को डर था कि वो गलती से कहीं इन लोगों में से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर वो लोग वहां से कार में बैठकर निकल गए। रास्ते में हेनरिक ने क्रिस्टीन को नॉर्स देवताओं की एक किताब दी जिसमें लिखा था कि रैग्नारॉक के बाद थोर के बच्चे इस खेत में आके रहने लगे थे। ये वही खेत था जहाँ पे एरिक के रिश्तेदार रहते थे। जब वो लोग खेत में पहुंचे तब अचानक एरिक अपने घुटनों पे बैठ गया। तब हेनरिक ने वहाँ पे कुछ लोगों को बुलवा के खुदाई करवाई, लेकिन हैथवे ने पूरी फौज के साथ पूरे खेत को घेर रखा था। हैथवे ने ऑर्डर दिया कि अगर हैरिक कोई भी गड़बड़ी करे तो उसी वक्त उसे गोली से उड़ा देना। और जब खुदाई होने के बाद वो लोग जमीन के अंदर गए तब उन्हें काफी गहरी गुफा मिली जिसमें नॉर्स देवताओं की कहानियां लिखी हुई थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि
रैग्नारॉक के बाद थोर के वंशज धरती पे आके बस गए और तब से लेकर अब तक वो धरती पे ही मौजूद है। इसका मतलब हैरिक कोई और नहीं बल्कि थोर का ही वंशज है। अब एरिक गुफा के अंदर गया जहाँ पे उसे थोर का मोस्ट पावरफुल हथियार मिलेगा। जब वो गुफा के बीच में पहुंचा तब वहाँ पे उसे एक बक्सा मिला जिसमें दस्ताने और बेल्ट थे और साथ ही साथ थोर का मोस्ट पावरफुल हथौड़ा म्यूनियर था। जब हैरिक ने दोनों पहना और हाथ में हथौड़ा लिया तब अचानक से बिजली कड़की और वो बिजली सीधा हैरिक के म्यूनियर में गई। अब वो उस हथौड़े से बिजली को काबू कर सकता है, जिसके बाद वो बाहर गया जहाँ पे सभी लोग एकदम बेकाबू हो गए। वो लोग थोर के वंशज से मिलने के लिए एकदम बेताब थे। वहाँ पे क्रिस्टीन पहुंची और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि आखिरकार हैरिक को उसका असली सच मिल गया था। यहाँ पे काफी लोग उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत की नजर से देख रहे थे, लेकिन तभी दूर से हैथवे ने हैरिक के ऊपर गोली चला दी, लेकिन गोली जाके क्रिस्टीन को लग गई जिससे क्रिस्टीन की वहीं पे मौत हो गई। अब ये सब देखकर एरिक खुद को काबू नहीं कर पाया और हथौड़े को जोरदार घुमाया जिसे बहुत ही जोरदार बिजली कड़की और सभी लोगों के ऊपर गिरने लगी, जिसे डर के सब लोग वहां से भागने लगे और उनमें से कुछ लोग मारे गए। और इसी के साथ एरिक को इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और हाँ, इसका पार्ट 2 अभी तक नहीं आया है।